ओम रामदूताय नमः। जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में चर्चा की थी, यह जो नक्षत्रों की श्रृंखला है यह विशेष तौर से उन विद्यार्थियों के लिए है जो ज्योतिष सीख रहे हैं या उनके लिए है जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं। आज इसमें हम अंतिम ग्रह बुध, उनके 3 नक्षत्रों की चर्चा करेंगे। बुध के 3 नक्षत्र आते हैं, अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। जैसा कि अश्लेषा नक्षत्र का मतलब होता है किंचित मात्र भी दुख को दूर करने वाला, यानी ऐसा जातक पिछले जन्म में किसी ऐसे कुल, ऐसे संप्रदाय, ऐसे धर्म में जन्म लेता है जो समाज के कल्याण के लिए लगा रहता है, वह इस जन्म में भी इस नक्षत्र में जन्म लेता है और समाज के किंचित मात्र दुख को भी दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इस नक्षत्र में जन्मा हुआ जातक अपने माता पिता, रिश्तेदार, भाई बंधु सभी के सुखों के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहता है। समाज के कल्याण के लिए सदैव लगा रहने वाला होता है। समाज के किसी ऐसे पद पर आसीन होकर के जिससे समाज का कल्याण हो सकता है, उस स्थान पर बैठ करके और समाज के कल्याण को करने में लगा रहता है। ऐसे जातक का व्यक्तिगत जीवन कुछ नहीं होता है, खराब होता है, या कह लीजिए व्यक्तिगत जीवन होता ही नहीं है। प्राय कभी कभी देखने को यह भी मिलता है कि ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन खराब होता है या विवाह होता ही नहीं है। तो ऐसा जातक धर्म कुल या समाज कुल होकर के समाज के लिए, धर्म के लिए जीने वाला होता है, सामाजिक होता है, यानी कि पिछले जन्म के पुण्य के आधार पर या पिछले जन्म के कुल के आधार पर इस जन्म में जन्म लेकर के समाज के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व जीवन अर्पित कर देता है। इसी कड़ी में इसका दूसरा जो नक्षत्र आता है वो ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। ज्येष्ठा माने श्रेष्ठ, यानी पिछले जन्म में किसी ऐसे कुल या संप्रदाय या ऐसे प्रारब्ध या ऐसे पुण्य जिसके आधार पर उसने अपना जो जीवन यापन किया उसके अनुसार उसने ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लिया है और इस जन्म में भी श्रेष्ठ कार्यों को करके श्रेष्ठता के साथ, सम्मान के साथ समाज से विदा लेता है। यानी सदैव ऐसा कार्य करता है जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष, समाज आदि को कष्ट ना होने पाए, यानी सामान्य तौर से सात्विक जीवन जीने का प्रयास करता है। अतएव ये मूल संज्ञक नक्षत्र हैं। बुध के जो नक्षत्र आते हैं ये मूल संज्ञक नक्षत्र हैं केतु के नक्षत्रों के अलावा, लेकिन यह उतने गड़बड़ नहीं है जितने कि केतु के मुख्य रूप से मूल और मघा के नक्षत्र गड़बड़ होते हैं। इसी प्रकार से जो रेवती नक्षत्र आता है इसमें लगभग सभी नक्षत्रों का गुरुत्वाकर्षण होता है क्योंकि यह अंतिम नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में प्रायः यह भी देखा जाता है कि हमारे ग्रह किस प्रकार के बैठे हैं। ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो इस नक्षत्र में जन्मा हुआ जातक मूल शांति, वैसे तो मूल शांति सभी ग्रहों की, सभी नक्षत्रों की जो मूल संज्ञक नक्षत्र उनकी सबकी करनी चाहिए। मूल संज्ञक नक्षत्रों की शांति कराने के बाद मूल के जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाते हैं और अच्छे जो प्रभाव है वो उसको प्राप्त होने लगते हैं। इसलिए मूल की शांति जरूर करानी चाहिए, मूल संज्ञक नक्षत्रों की शांति जरूर करानी चाहिए। रेवती नक्षत्र में अगर ग्रह भी ठीक कंडीशन के हैं और उसकी विधिवत शांति करा दी गई है तो ऐसा जातक भी कम उम्र में ही योग्य नौकरी या योग्य व्यापार या योग्य आर्थिक स्थिति को बनाकर खड़ा कर लेता है। परिवार और समाज में वह अपने उस वैभव को प्राप्त करता है जिसका वह अधिकारी होता है। तो जो बुध के ये 3 नक्षत्र हैं यह मूल संज्ञक नक्षत्र होने के बावजूद भी एक अच्छे नक्षत्रों में गिने जाते हैं। इनकी प्रॉपर वे में विधिवत अगर इनकी शांति करा दी जाती है तो इन नक्षत्रों में जन्मे हुए जातक सुखों का भोग करते हुए, वैभव का भोग करते हुए समाज के लिए कुछ करके और तब इस जीवन से विदा लेते हैं। ऐसे अपने नक्षत्रों की जो श्रृंखला थी यह पूरी होती है। अगले वीडियो में किसी नए विषय में आपके साथ फिर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। अंत में जैसा आपका प्रेम हमको मिल रहा है, जैसा आपका सहयोग हमको मिल रहा है, जैसे कि हमारे बंधुओं का कमेंट्स और लाइक्स आते हैं, उस हिसाब से वही एक आग्रह कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकॉन जरूर दबाएं जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।